किसी भी गांव शहर में साधारण नदी हो या फिर बहुत बड़ी नदी हो, उसका पानी कितना भी मीठा हो, लेकिन ईश्वर ने इंसान को जो पेट दिया है वह पेट सिर्फ पानी से नहीं चलता है। समस्त सजीवों का विचार भी अगर हम करते हैं तो भी अन्न ही पर ब्रह्म है, ऐसा हमें जवाब मिलने वाला है। पेड़ पौधे तक खुराक के दम पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, वैसे आज का हमारा विषय इस संपूर्ण विषय से संबंधित नहीं है, फिर भी प्रभाव शब्द से संबंधित जरूर है। तो मैंने स्कूल क्यों छोड़ी, ऐसा एक वीडियो हमारा फुर्सत में बनेगा। तो यह गांव में आकर खेती से संबंधित कुछ कार्य मैं करूंगा, ऐसा निश्चय करके ही मैं यहाँ पर आया था। इस बात का अंदाज़ा मेरे सिवा मेरे माँ बाप, भाई या किसी अन्य व्यक्ति को पता नहीं था। फिर मुर्गी फार्म, मुर्गी पालन इस नाम से भी मैं परिचित था, क्योंकि वरणगांव में हमारे पास देसी मुर्गियाँ थी, पर सिर्फ शरीर को अंडे से जो पोषक आहार वगैरह के हिसाब से उतनी ही रहती थी, तो उद्योग व्यवसाय के हिसाब से वे नहीं थी। शॉर्टकट में बोला जाए तो बचपन में मैं मुर्गियों के बारे में अनुभवी व्यक्ति रहा हूँ। तो फार्म के कृत्रिम अंडों से बने छोटे बच्चों को लाना, उन्हें 2-4 महीने पालना, फिर उन छोटे मुर्गियों के बच्चों को बेचकर मोकला हो जाना, फ्री हो जाना, यह कार्य बरसाती खेती पर निर्भर जो किसान भाई होते हैं उनके लिए बहुत आसान बात है। तब विषय मेरा ऐसा था कि 5 पतरे का शेड बैलों के लिए हमारा तैयार था, और हमारे घर को लग के जो घर है पद्माकर नाम के जवान का, उसके यहाँ इस जगह पर एक बड़ा नीम का पेड़ मौजूद था। प्लॉट के पीछे वाला प्लॉट अभी भी सुना है, तो हमारे प्लॉट के पीछे का प्लॉट अभी भी सुना है। तो बैलों के लिए छांव गर्मी के 4 महीने वहाँ पर भरपूर रहती थी। बैलों के शेड को चारों तरफ से परखाड़ी, कूड़ वगैरह फिटिंग अभी भी सभी किसान भाई हमेशा बनाते हैं। तो शेड मेरे पास तैयार था। एक ट्रैक्टर पत्थर मंगाकर उसके नीचे 10 बाय 15 ऐसे पत्थरों को चारों तरफ से रखकर एक कुंड जैसे आकार का मैंने बनाया था, लेकिन बीच में सिर्फ मिट्टी डालकर 1 फीट ऊंचा लगभग 2 गिलास के आकार का वट्टा बैलों के लिए तैयार था। उस वक्त मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। हमारे घर के जो पाटी कड़ी कुछ बचा हुआ मटेरियल से कुल्हाड़ी के सहारे और बाजार से एक लकड़ी काटने की करवट
और किकरा वगैरह मैंने हार्डवेयर दुकान से खरीदा। बिजागरे कड़ी जाली लेकर मैं घर आया। एक बड़ा सा कुराड़ा बनाया जो देसी मुर्गियों को पालने के लिए काम आने वाला था। फिर 4-5 दिनों में उस लकड़ी के कार्य को पूर्ण करके फिर हमारे अमलेर तहसील के आगे जिला दुलिया के 12 पत्थर में मैं गया और मुर्गियों के 200 बच्चों को 1.5 रुपए का एक, इस हिसाब से 300 रुपए के बच्चे मैं खरीद कर घर आया। उन्हें बहुत लाड़ प्यार किया तो मेरे समझ में आया कि पहले तो कुछ दिन देसी मुर्गियों के लिए मैंने जो लकड़ियों का घर बनाया था उसमें खाना उन्हें खिलाया। फिर जो शेड था उसका फिटिंग का काम मेरा चल रहा था। मुर्गी जाली की ऊंचाई 3 फीट थी और बारीक तार वाली खरीदी मैंने पहले करके देखी, फिर भी वह तार साधारण नहीं था। अगर हम उसमें उंगली या फिर लकड़ी डालकर खींचकर देखते हैं तो हमें अंदाजा होता था कि वह जाली बहुत मजबूत थी। लेकिन जाली को हम बिगाड़ नहीं सकते थे, ऐसी वह सस्ती जाली मुझे पसंद आई। फिर बैलों के शेड को नीचे से पहला राउंड 3 फुट का मार के और उसके ऊपर दूसरा राउंड दूसरे 3 फीट का, ऐसे मैंने मुर्गी पालन की शुरुआत कर डाली और फिर डबल बिजनेस वाला आदमी मैं बन गया। मुझे किसी कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरे चेहरे से सब कुछ समझ में आ जाता था। तो रात को बड़े शेड में ज्यादा उजाले वाले और जितने ज्यादा बल्ब हम लगाते हैं तो मुर्गी के छोटे बच्चे दम नहीं तोड़ सकते हैं। तो उस वक्त सेवा में मैंने कुछ भी कमी नहीं की थी, इसलिए एक भी बच्चा बीमार नहीं हुआ था। अन्य किसान भाइयों के खेत में जो चिल घास वगैरह उगती है, कम से कम 50% मुफ्त वाली घास खिलाकर मैंने मुर्गियों को बड़ा किया। तो उस वक्त इलेक्ट्रिक लाइन का एक अनुभव मुझे आया था। पहले मैंने वायर से लगी पिन को घर के बोर्ड में लगा दिया था, फिर वहां पर डंडी लगाई थी। इस जगह पर वह डंडी थी 10-12 फीट ऊंची, उसमें वायर अटका कर यह रास्ता क्रॉस करके मैं पहले बैलों के लिए उजाला करने गया था। तो होल्डर पिन, 2 बटन ऐसा तैयार बोर्ड लकड़ी का तैयार था। मैंने उसे हाथ में लिया तो घर के बटन बंद होते हुए भी मेरे हाथ की बड़ी वाली उंगली बोर्ड के पीछे के तार को टच होते ही अर्थिंग समझकर उस तार ने मुझे ही पकड़ लिया था। तब इस जगह पर 2-4 व्यक्ति थे, लेकिन
मेरी आवाज निकलना एकदम बंद हो गया था, इसलिए उनका ध्यान मुझ पर जाना असंभव हो गया था। तब उसी क्षण भर में इस संपूर्ण विषय को मैं समझ गया कि अभी मैं लाइन से चिपक गया हूँ। एक हाथ में मेरे बोर्ड है और एक हाथ खुला है। तब खुले हाथ से मैंने उस वायर को पकड़ा और अपनी जान बचाने का आखिरी पर्याय को समझकर उसे ऐसे खींचा कि तार को तोड़ते ही और करंट छूटते ही अपने आप 6-7 फुट दूर पीछे की साइड में मैं फेंका गया। तब जमीन गीली थी और शायद मैंने स्लीपर पहनी थी या पाँव थोड़ा सरक गया था, ऐसे कुछ हुआ होगा। तब से मुझे अनुभव आया कि बंद बटन भी चालू बटन का काम करता है। हम जो सामने देखते हैं वो वैसा ही है, ऐसे समझना गलत है। इसलिए किसी ने कहा है की दिसतं तसं नसतं म्हणून जग फसतं। धन्यवाद।